नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो इसमें सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जहाँ पर किसी भी उपमेय की उपमान से समानता बताते हैं, उसके साधारण धर्म के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। किसी वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम किसी उपमान का प्रयोग करते हैं और उसकी तुलना करते हैं जिस बात को हमें बताना है, उसको चमत्कारिक करने के लिए, तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। ऐसे कहें अगर, तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पर उपमेय की उपमान से समान धर्म के आधार पर तुलना बताई जाए या समानता की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक। उपमेय होता है जिसकी बात हम कर रहे होते हैं, जिस चीज़ को हमें बतानी है किसी बात को, वो होता है उपमेय। और उस बात की तुलना हम जिससे करते हैं वो कहा जाता है उपमान। और साधारण धर्म वो होता है जो दोनों में होता है, क्योंकि हम तुलना किसी ऐसी ही चीज़ की करेंगे जिससे उसके गुण धर्म मिलते जुलते हों। तो जो गुण धर्म दोनों में हो, उपमेय में भी और उपमान में भी, वो होता है साधारण धर्म। और वाचक एक शब्द होता है कि जैसा या सा, उसकी तरह प्रतीत हो रहा है, ऐसे शब्दों को वाचक कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम कहें कि सुंदरी का मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदरी के मुख की बात हम कर रहे हैं। तो सुंदरी का जो मुख है वो उपमेय है, और चंद्रमा जिससे हम उसके मुख की तुलना कर रहे हैं, वो चंद्रमा जो है ये हो गया उपमान। और सुंदरता दोनों में है, इसलिए सुंदरता शब्द वो साधारण धर्म हो गया और वाचक हो गया। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो समान जो शब्द है ये वाचक हो गया। इस तरह से उपमा अलंकार के ये 4 अंग हैं, जहाँ पर जिस वाक्य में ये चारों अंग मिले, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब दूसरा अलंकार हम पढ़ते, इसका उदाहरण पहले जान लें। इसका उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 4 अंग इसके आते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। पीपर पात सरिस मन डोला, मन के डोलने की चर्चा की गई। यहाँ पर किसी के मन के डोलने की बात की जा रही है इस काव्य में, काव्य की पंक्ति में। तो मन जो है ये उपमेय हो गया। और मन किसकी तरह डोल रहा है? पीपल पात, पीपल के पत्ते के समान। तो पीपल का जो पत्ता है ये उपमान हो गया। और मन का डोलना, डोलना दोनों में है, मन भी डोल रहा है और पीपल का पत्ता भी डोल रहा है। तो डोलना जो शब्द है ये साधारण धर्म है, दोनों में आ रहा है। और सरिस यानी समान डोल रहा है, तो जो समान है ये वाचक शब्द है। इस तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं, सागर सा गंभीर हृदय। तो यहाँ सागर सा गंभीर हृदय, हृदय की बात हो रही है। हृदय यहाँ उपमेय, और वो जो हृदय है ये समुद्र के समान है, सागर के समान। तो सागर यहाँ उपमान हो गया। और गंभीरता दोनों में है, समुद्र में भी और हृदय में भी। तो गंभीर जो शब्द है ये साधारण धर्म, और सागर सा गंभीर हृदय, यहाँ पर जो सा शब्द है ये वाचक हो गया। तो इस तरह से इन चारों अंगों के होने के कारण इस वाक्य में उपमा अलंकार हो गया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा अलंकार, रूपक अलंकार। इसमें भी उपमेय और उपमान है, परंतु इसमें उपमेय और उपमान में जो है भेद रहित आरोप होता है, यानी कि कोई भेद नहीं होता है। उपमेय उपमान में भेद खत्म हो जाता है, दोनों एक जैसे होते हैं। वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय को उपमान का रूप दे देंगे हम। उपमेय को उपमान का रूप दे देना, उसको एक साथ प्रयोग करना, अभेद आरोप रूपक अलंकार कहलाता है। वहाँ पर समान धर्म नहीं होते हैं, वाचक नहीं होगा, सीधी बात होगी। जैसे कि कहा जाता है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमलों की हम वंदना करते हैं प्रभु के। तो चरण कमल कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि कमल के समान चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अगर हम कहेंगे कि कमल के समान चरणों की मैं वंदना करता हूँ, कमल के समान कोमल चरणों की वंदना की जा रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। लेकिन चरण कमल एक साथ कह दिया गया, कोई भेद नहीं है, यहाँ पर अभेद आरोप है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। ये याद रखिएगा कि अभेद आरोप, भेद कोई भी नहीं होगा बीच में, वो रूपक अलंकार। इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं।
मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। इसमें दो उदाहरण है, एक है मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, उपमेय उपमान है। और मन सागर, ये भी, इसमें भी एक उपमेय है और एक उपमान है। मन जो है उपमेय है, सागर उपमान है। मुख चंद्र में चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, इसके में के समान नहीं कह करके सीधी बात की गई है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, क्योंकि यहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो रहा है। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय उपमान तीनों अलंकारों में है, उपमा अलंकार में भी, रूपक में भी और उत्प्रेक्षा में भी। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है। और एक बात और कि यहाँ पर मनु मानो, जनु जानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है कि वृक्ष ताड़ का बढ़ता जाता मानो नभ को छूता जाता। वृक्ष ताड़ का बढ़ रहा है, मानो लगता है कि वो नभ को छूता जा रहा है, तो मानो शब्द का प्रयोग हो गया। मानो ऐसा लगता है, ये संभावना व्यक्त की गई है कि मानो ऐसा लगता है कि ये वृक्ष जो है आकाश को छू लेगा, नभ को छू लेगा। तो संभावनाएं आ गई, यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई उपमेय में उपमान की, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। एक उदाहरण और इसका पढ़ लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन काँपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मानो वेग से, क्रोध की वेग से ऐसा लग रहा था कि तन काँपने उसका लगा, उसका शरीर ऐसा काँप रहा था मानो हवा के वेग से। बस यहीं पर उत्प्रेक्षा हो गया, मानो ऐसा लगता है, मानो शब्द का प्रयोग हो गया। मानो ऐसा लगता है कि सोता हुआ सागर जग गया है। तो यहाँ मानो शब्द के प्रयोग से संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं कि मानो ऐसा लगता है कि सोता हुआ सागर जग गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो ये तीन अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, जिन तीनों में उपमेय और उपमान है, चारों अंग होने पर उपमा अलंकार होता है, और जहाँ भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक होता है, और जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद है मानवीकरण अलंकार, जिसमें किसी भी जड़ वस्तु में, किसी भी निर्जीव वस्तु की बात करते समय हम उसको सजीव की तरह वर्णित करने लगें। वो चल रहा है, उसकी क्रियाओं का वर्णन करें कि वो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, किसी भी तरह की बात अगर हम करते हैं, जैसे सजीव की चर्चा की जा रही हो, इस तरह की चर्चा अगर हम निर्जीव वस्तुओं में करें तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। आपकी पुस्तक में आपने पढ़ा था कि उदाहरण बहुत सारे थे। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, तो पत्थर पानी पी रहे हैं, इस तरह का वर्णन है। पत्थर पानी पीता नहीं है, लेकिन वर्णन है, तो यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया पत्थर का, तो ये मानवीकरण अलंकार है। एक उदाहरण और था, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए है ब्याह मंडप में पधारी। तो वहाँ पर सरसों के बारे में बात की गई है, सरसों के पौधे के बारे में, वहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हो गया। एक अलंकार और है इसमें आपकी पुस्तक में, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना। अतिशय उक्ति, उक्ति को, अपनी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके बताना, व्यक्त करना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूँछ में अभी आग लगी ही नहीं कि सारी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। इस तरह का वर्णन जो काव्य में हो रहा है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इस तरह का वर्णन बहुत सारी और भी काव्य में आपको पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत बातों को बढ़ा चढ़ा के व्यक्त किया जाता है। तो जिस काव्य में किसी बात को जो संभव ना हो ऐसा वर्णन कर दिया जाए, इस तरह का वर्णन किया जाए कि वो संभव ना हो, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार पढ़ लिया है। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।